जरा दवा खाकर क्या सोई? तुम लोगों ने तो सोचा बस ये हमेशा की नींद सो गई है। मेरी बेटी की सौतन को मेरे घर में लाके बिठा दिया। इतना बड़ा कदम उठा लिया रातों रात। किसी ने मुझसे पूछा अरे क्या मैं मर गई थी? हैं? कैसे कर लिया इतना बड़ा काम? अम्मा जी वो अचानक से रात में हबीब भाई का फोन आया, मैं तो खुद बहुत परेशान हो गई थी। और अम्मा वो आयशा आपने खुद ही कहा था कि घर ले जाओ। तुम तो चुप रहो के गुलाम। नहीं अम्मा, तलाक के बाद उन्हें वहां छोड़ना भी तो सही नहीं था ना। ऐसे कोई लेकर आ जाता है उसको? है जानते हो उसने मेरी बेटी का घर उजाड़ा है, उसके सीने पे सांप लटवाए, क्या क्या नहीं किया है, और तुम उसे मेरे घर ले आए। अम्मा आप परेशान नहीं हो ना, जैसी आप ही की तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो मैं इनका कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लूंगी। अरे हटाओ अपने झूठे वादों को। तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम सिर्फ अपनी बहन का भला सोचती हो। कैसे कैसे उसने मेरी बेटी पर, मेरी नवासियों के दिल पर छुरियां चलाई हैं, और तुम उसे घर ले आई। मैं बता रही हूँ जमशेद, कल तक अगर राहिला इस घर से नहीं गई ना तो मैं खलील की तरफ चली जाऊंगी। मैं बना अम्मा कैसी बातें कर रही हो अम्मा? मैं नहीं अम्मा मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ ना, आप बेफिक्र हो ना, अपना बीपी क्यों बढ़ा रही हो? आपके लिए अच्छी सी चाय बना अरे के लाती हटाओ हूँ। चाय, मुझे उसको निकालो बस यहाँ से। खबरदार तो उसकी शक्ल मुझे नजर आई, निकालो उसको यहाँ से। अम्मा मैं बोल रहा हूँ मैं छोड़ जाऊंगा तो मुझे देखना भी नहीं पड़ेगा अम्मा। मैं पानी लाता हूँ आपके लिए अम्मा, मैं पानी लाता हूँ। ये औलाद से तो ना बे औलाद होना अच्छा है। आलिया, आलिया अब क्या करेंगे यार? हाँ अम्मा तो बहुत गुस्से में है, कहीं उनकी तबीयत फिर ख़राब ना हो जाए। मैं भी यही सोच रही थी जमशेद, वो एक ना हमारी बहुत दूर की खाला है, तो वो बेचारी अकेली रहती हैं, बेवा भी हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि आप ही को ना उनके पास रहने के लिए भेज दो। हाँ तो सोच क्या रही थी? फ़ोन करो ना उनको, अभी फ़ोन करो यार। तो इतनी मुश्किल से सब सही हुआ था, मैं अपना अम्मा की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता यार, प्लीज़। वो जमशेद आपको बताने के लिए ना एक और बात भी है मेरे पास। हाँ बोलो। ये बता देगी, असल चोरी में करवाई थी इसने। आप ही के सामान में से ना अम्मा जी का और आयशा आपा और एनी का जेवर भी निकला है। हैं? क्या बोल रही हो? उनके पास सारा जेवर कहाँ से आ गया? बस मैं नहीं बता सकती आपको, बस वो उनके सामान में से निकले। बस आपसे ये कहना था जमशेद, प्लीज़ आप ना जाके वो सारा सामान मैंने अलग करके अम्मा के भी पोटली बना के रख ली, वो सारा सामान आप जाके रखवा दीजिएगा उनके सामान में, ठीक है? प्लीज़ आप कर देंगे ना? मैं वो खाला को फ़ोन करती, ठीक? माफी मांगने यार। लौट के बुद्धू घर को आए। पैरों में गिर गए, रोना चाहिए इसको। माफ करे ना करे वो। आज नॉक करके आ रहा है। आप कुछ चाहिए था? चाय, ठंडा पानी, खाना? माफ़ी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे माफ कर दो। तुम अगर कहोगी तो मैं
मैं तुम्हारे पैर पे करता तुमने मुझे माफ कर दिया। वही हुआ, बहुत बड़ा दिल है, साफ दिल है। ऐसी बीवी की कदर नहीं करनी। आलिया का फोन आया था। वो बता रही थी कि राहीला ने जो तुम्हारी अम्मा के यहाँ से सेवर चुराया था वो उसे मिल गया है और उसने तुम्हें वापस कर दिया है। तुम्हें मिल गया वो जेवर, तुम्हारे पास है। अच्छी खासी मालियत का है वो जेवर। मैं ये चाह रहा था बेचने के लिए। हक मेहर आशा- देना ना। मेरा मतलब है कि अभी भी अपने फायदे को आया। अगर वो जेवर तुम मुझे दे दो तो मेरा एक बहुत बहुत बड़ा मसला है वो हल हो जाएगा। मुझे वो जेवर दे दो मुझे वो जेवर। ऐ यार, मुझे लगा सुधर गया है। मुझे दे दो ना वो जेवर, मेरा बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। है अरे तुम कॉलेज नहीं गई? नहीं, वो बड़ी अम्मिया सुन में तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। क्या बात है, आंखें क्यों सूजी हुई है? रोती रही हो क्या? तबीयत ठीक है? ऐसी बात नहीं है बड़ी अम्मी। तो असल में फाखिर और मैं, हम लोग की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कल रात भी वो कोई ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहा था बाहर की यूनिवर्सिटी के लिए। ये बाज नहीं आएगा लड़का, इसको समझ नहीं आएगी। तो मैं आमना से मिलने गई थी, उन ख्याल से उस वजह से भी खफा है वो मुझसे। उसने बता दिया था उसको। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उससे मिलने जाने की? मैं गई थी ना, वो काफ़ी था। बढ़िया भी मैंने देख लिया, जब मैं आमना से मिली थी ना तो उसके लहजे में जो बात थी वही फाखिर के अंदाज में थी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि फाखिर और आमना? पता नहीं, लेकिन फीलिंग तो मुझे यही आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मुझे यकीन है ऐसा नहीं है। अल्लाह करे कि बस गलत फहमी ही हो। ये लास्ट वाली जो प्रॉब्लम है ये अभी लंबी चलेगी मुझे लग रहा है। लंबी तो खैर अब क्या, 2 ही एपिसोड बचे हैं। राहिला को अपने करे की सजा मिली, उसके लिए गड्ढा खोद रही थी, अपना खुद गया गड्ढा। लेकिन हबीब ने जो भी गलत किया, हमें लगा कि माफी मांगने आया,
अभी भी लेकिन- अपना फायदा सोच रहा है। गोल्ड बेच के उसका हक महर भरने के लिए आया आज भी। लेकिन उस सीन में भाई माया खान की एक्टिंग मजा आ गया। ना कोई डायलॉग था ना कुछ, एक्टिंग। मेरे पास तो इसमें ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, देखते हैं अब इसकी हैप्पी एंडिंग होती है या नहीं होती। जिस हिसाब से ड्रामा चल रहा है काफ़ी इमोशनल ड्रामा था। प्लस मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, सायका और राहिला की लड़ाई। साय का फुल फॉर्म में थी। वो चपेड़े मार देती, कोई पकड़ता फैमिली ने नहीं था। रोक लिया वरना हाथापाई पे आ जाती। कह रहा था ना फैमिली से अच्छी वो करती साइका। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अब क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर सजेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।